आप सभी को विभव देव शुक्ला का सादर प्रणाम। आप देख रहे हैं दुनिया बज़, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरें। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कुछ दिनों पहले साफ शब्दों में चेतावनी दी थी चीन और रूस के लिए। पिछले कुछ समय में अमेरिका ने कई बड़े साइबर हमलों का सामना किया है। बाइडेन का कहना है, अगर इस तरह के हमले जारी रहे तो बात साइबर वॉर से शूटिंग वॉर तक पहुंच सकती है। बाइडेन के मुताबिक पिछले कुछ समय में इस तरह के जितने मामले सामने आए हैं उसमें चीन और रूस की भूमिका अहम रही है। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए दोनों देशों को सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अमेरिका की कई बड़ी कंपनीज़ हैं जिन पर सिलसिलेवार तरीके से हमले हुए हैं। इसमें ज़्यादातर नेटवर्क मैनेजमेंट कंपनीज शामिल हैं, जैसे सोलरविंड्स, द कॉलोनियल पाइपलाइन, मीट प्रोसेसिंग कंपनी JBS और सॉफ्टवेयर कंपनी कासेया। इन साइबर हमलों में केवल हैकिंग ही शामिल नहीं है, बल्कि कंपनीज को कई मोर्चे पर नुकसान उठाना पड़ता है। कुछ साइबर हमलों की वजह से तो अमेरिका के बहुत से इलाकों में ईंधन, आवागमन और खाद्य आपूर्ति तक प्रभावित हुई है। ऐसे हालातों में एक शहर की कई बुनियादी आवश्यकताएं ठप पड़ जाती हैं, लिहाजा इनका स्थायी हल निकालना बेहद ज़रूरी है। ऑफिस ऑफ डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस के आयोजन में अमेरिकी राष्ट्रपति ने आधे घंटे तक इस मुद्दे पर बात की। उन्होंने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि हम इसे ख़त्म करने जा रहे हैं। अगर पूरा मामला एक जंग के साथ ख़त्म होता है, भीषण गोलीबारी वाली जंग, तो उसकी वजह साइबर दुनिया में घुसपैठ ही होगी, क्योंकि साइबर वर्ल्ड से जुड़े खतरे दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और उसकी क्षमताएं भी बढ़ती जा रही हैं, जिन पर नकेल कसने की सख्त आवश्यकता है। जून के दूसरे हफ्ते में जेनेवा की समिट में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शामिल हुए थे। इस समिट में बाइडेन ने क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स की एक लिस्ट साझा की थी, जिन्हें अमेरिका नेशन स्टेट एक्टर्स के लिए ऑफ लिमिट मानता है। व्हाइट हाउस के मुताबिक तभी से बाइडेन प्रशासन की सुरक्षा टीम के वरिष्ठ सदस्य क्रिमिनल के लगातार संपर्क में हैं, जिसका मुद्दा वही है, सिलसिलेवार साइबर अटैक्स। इसके अलावा बाइडेन ने चीन की तरफ से पैदा होने वाले खतरों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, चीन लगातार कोशिश कर रहा है कि दुनिया में सबसे बड़ा सैन्य बल उसका ही हो और 2040 तक सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाए। ऐसा करने के पीछे शी जिनपिंग की कार्यप्रणाली अन्य देशों के लिए कहीं घातक है। इसके बाद बाइडेन ने नेशनल इंटेलिजेंस पर काम कर रहे इस विभाग की तारीफ भी की और कहा कि हमारे सामने कई तरह की चुनौतियां हैं, इसलिए वो इंटेलिजेंस से जुड़े कामों का राजनीतिकरण नहीं करेंगे। ये फिलहाल देश के लिए सबसे अहम और संवेदनशील मुद्दों में से एक है। बाइडेन के मुताबिक दुनिया में शक्तिशाली देश के तौर पर स्थापित होने की दौड़ में कई देश साइबर सुरक्षा जैसे संजीदा मसले की अनदेखी कर रहे हैं। उन देशों को पूरी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अगर उनका ये रवैया बरकरार रहा तो साइबर वॉर बहुत जल्द शूटिंग वॉर में तब्दील हो सकता है। लिहाजा दुनिया के देशों को अनएथिकल तरीके से किए जाने वाले साइबर हमलों को रोकना होगा। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।